ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, जिसे हर एक सनातनी बंधु को अध्ययन करना चाहिए। खास करके हमारे युवाओं को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा विधर्मी समाज हमारे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से काटने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि विभिन्न राक्षसों को भेजने के बाद जब वायुपुत्र हनुमान के द्वारा उन सभी का वध किया जाता है, तो रावण अपने पुत्र अक्ष कुमार को हनुमान से युद्ध करने के लिए भेजता है। वायुपुत्र हनुमान रावण पुत्र यक्ष कुमार का भी वध कर देते हैं। तब फिर रावण जो है अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत, जिसका मेघनाथ भी नाम है, उसको युद्ध करने के लिए भेजते हैं। जब इंद्रजीत अथवा मेघनाथ जो है वो वायुपुत्र हनुमान के पास जाता है और वो सर्वप्रथम वान से उन पर आघात करता है, परंतु इंद्रजीत वो पाता है कि ये वानर जो है वो वध करने के योग्य नहीं है। इसलिए इंद्रजीत इस प्रकार का विचार करता है कि क्यों नहीं इसको कैद कर लिया जाए, और इसके पश्चात वो ब्रह्मास्त्र से वायुपुत्र हनुमान पर आक्रमण करता है और वो उसमें कैद हो जाते हैं। वायुपुत्र हनुमान जब उसमें कैद हो जाते हैं, तब फिर वो उनको जो है रावण के दरबार में प्रस्तुत करता है। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड के 49वें, 50वें, 51वें और 52वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब वायुपुत्र हनुमान को राक्षस राज रावण के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है, तो हनुमान जी हैं वो राक्षस राज को देखते हैं कि वो एक सोने का मुकुट पहने हुए है और उसमें मोती जड़े हुए हैं, और उसका सिंहासन जो है वो स्फटिक मणि से बना हुआ उसका सिंहासन है, जिस पर नाना प्रकार के रत्न जो है वो लगा हुआ है, और उस पर एक सुंदर बिछावन भी लगा हुआ है। उस पर वो राक्षस राज रावण को बैठे हुए देखता है। वो देखता है कि उसका रावण का रंग जो है वो काला है और वक्षस्थल और पूरे शरीर पर आभूषण से सुसज्जित है। शरीर में चंदन का लेप लगा हुआ है, और वहाँ पर वो देखते हैं कि उसके साथ जो है 4 राक्षस मंत्री जो है उसके साथ बैठे हुए हैं। उन चारों मुख्य मंत्रियों का नाम जो है वो इस प्रकार है: दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ। ये चारों मंत्री जो है बहुत सुयोग्य हैं और वो रावण के पास बैठे हुए हैं। यहाँ पर दिखाता है कि वायुपुत्र हनुमान जो है रावण के ऐश्वर्य और उसके प्रतिभा को देख करके वो बहुत बड़ाई करते हैं, और वो पाते हैं कि अगर
इस रावण में अधर्म की भावना अगर नहीं होती तो ये पूरे सृष्टि पर जो है वो उसका राज्य कर सकता था। और वो पाते हैं कि सिर्फ इसमें चूँकि अधार्मिक इसका कार्य हो गया है, इसीलिए ये इसका पतन जो है निश्चित है। इसके इसके पश्चात जो है जब रावण जो है वो वायुपुत्र हनुमान से वो जब देखते हैं तब वो पूछते हैं कि वो आशंका व्यक्त करते हैं और वो बोलता है कि आशंका व्यक्त करता है कि ये वानर जो है कौन है, वो पूछता भी है और फिर आशंका भी व्यक्त करता है कि पहले वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जब मैं कैलाश में था तो मैंने नंदी का उपहास उड़ाया था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वही जो है अपना नंदी जो है भेष बदल करके और हमसे बदला लेने के लिए आया है। फिर वह यह भी पूछता है कि क्या ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र ने जो है हमसे बदला लेने के लिए तुमको यहाँ भेजा है। या फिर वो पूछते हैं कि या तो तुम कुबेर, यम और वरुण के दूत हो। और फिर वह यह भी पूछता है कि क्या तुम विष्णु के दूत हो। इस प्रकार की आशंका अंदाज लगाते हुए रावण जो है वो वायुपुत्र हनुमान से उनका परिचय पूछता है। तब वायुपुत्र हनुमान जो है बताते हैं कि न तो मैं इंद्र हूँ, न यम अथवा वरुण का दूत हूँ, कुबेर से भी मेरा कोई संबंध नहीं है और न विष्णु ने ही मुझे यहाँ भेजा है। वो बताते हैं कि मैं वानर हूँ और रामचंद्र जी का दूत हूँ और मैं राक्षस राज रावण से मुलाकात करने के लिए यहाँ आया हूँ। और वह यह भी बताता है कि इस ब्रह्मास्त्र से मुझे कैद नहीं किया जा सकता है और मैं स्वेच्छा से जो है वो इस ब्रह्मास्त्र का आदर करते हुए उसके बंधन में तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और वो ये बताता है कि इक्ष्वाकु वंशीय श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जो जनक की पुत्री हैं, वो उनका तुमने अपहरण कर लिया है। और इक्ष्वाकु वंशीय श्री रामचंद्र जी जो है वो बाली का वध करने के पश्चात ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से उन्होंने मित्रता कर ली है। और सुग्रीव एवं वो पूरे वानर सेना जो है उसने प्रण लिया है कि वे सीता का पता लगाएंगे और लाखों वानर सैनिक जो है वो पूरी पृथ्वी पर जो है सीता की खोज में वो भ्रमण कर रहे हैं। और फिर वायुपुत्र हनुमान बताते हैं कि मेरा नाम हनुमान है और मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ और मैंने घूमते घूमते दक्षिणी दिशा में तुम्हारे अंतपुर में जो है सीता का दर्शन कर लिया है। और वो यह उनको सलाह देता है कि सीता का अपहरण तुमने किया है और ये सीता को अपहरण करना तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। और वो ये बताते हैं कि जैसे विष मिश्रित अन्न जो है खा करके कोई बच नहीं सकता है, इसीलिए सीता का अपहरण करके तुम बच नहीं सकते हैं हो और असुरों का नाश जो है वो ना निश्चित है। इसीलिए वह यह भी बताते हैं कि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम न देवता से, न यक्ष से, न राक्षस से तुम्हारा वध नहीं हो सकता है, परंतु इक्ष्वाकु वंशीय श्री राम जो हैं वो एक मनुष्य हैं, इसलिए वो उनके द्वारा तुम्हारा वध जो है वो निश्चित है। वह यह भी कहता है कि तुमने बहुत पहले धार्मिक काम किए होंगे
और तुम्हें उसका फल मिल चुका है, परंतु तुम श्री रामचंद्र जी की पत्नी को जो ज़बरदस्ती अपहरण करके लाए हो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ये अधार्मिक कार्य किया गया है और इस अधार्मिक कार्य की सज़ा तुमको अवश्य मिलेगी। वो यह चेतावनी देते हैं कि वो सीता जो तुम्हारे अंतपुर में मौजूद है वो तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनने वाली है। और वो रावण को यह भी समझाते हैं कि तुम अपने मंत्रियों, कुटुंबों, भाइयों, पुत्रों, हितकारियों, स्त्रियों एवं अन्य सभी राक्षस जो तुम्हारा खानदान है, कुल है, उसकी उसकी उसका जीवन जो है वो मौत के में मत झोंको, उनका जीवन जो है बचाओ। इस तरह का जो है वो चेतावनी जो है रावण को देते हैं। फिर वो कहते हैं कि भगवान श्री राम जो है वो विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी एवं समस्त प्राणियों में कोई ऐसा नहीं है जो रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सकता है। इसीलिए वो यह भी कहते हैं कि 4 मुख वाले स्वयंभू ब्रह्मा, 3 नेत्रों वाले त्रिपुरनाशक रुद्र अथवा देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्यशाली इंद्र जो है वे भी जो है युद्ध में श्री राम से जो है वो विजयी नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार का वो कह करके रावण को समझाते हैं। इसके पश्चात जब इतनी बात सुनता है तो रावण जो है वो क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर के वो आदेश देता है कि इस वानर ने अपराध किया है, इसलिए इसका वध कर दो, वध कर दिया जाए। परंतु वहाँ पर रावण के भाई विभीषण जो है इस पर आपत्ति जताते हैं और वो बोलते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो है किसी दूत का वध करना जो है उचित नहीं है, क्योंकि दूत जो होता है वो अपने स्वामी के अधीन होता है और उसका वध करना जो है वो न्यायोचित नहीं है। इसलिए वो रावण को सलाह देता है, विभीषण सलाह देते हैं कि अगर तुम्हें इसको सज़ा देना है तो दूत को सज़ा देने का वो बताते हैं, उसमें ये प्रावधान है कि उसके अंग का भंग कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुड़वा देना, शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, ये सभी जो है दंड वो दूत के लिए उचित है। इस प्रकार वो विभीषण जो है वो रावण को बताते हैं। शुरू में तो वो जो है कि रावण जो है नहीं मानता है, वो कहता है कि नहीं, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है तो इसलिए इसका वध करना जरूरी है। परंतु विभीषण बार बार जब उसको समझाते हैं कि ये आपके जैसे शक्तिशाली राजा के लिए यह योग्य नहीं है कि उस वानर रूपी दूत को जो है आप उसको मृत्यु दंड दें, इसलिए वो यही सलाह देता है कि इसको दूसरे प्रकार का कोई दंड दिया जाए। विभीषण के इतना समझाने के पश्चात रावण जो है वो अंत में विभीषण की बात को स्वीकार कर लेता है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।